जय श्री कृष्णा। संतान की लंबी उम्र की कामना से महिलाएं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का या फिर जीमूत वाहन व्रत भी कहते हैं। इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए दूसरा दिन व्रत का यानी कि निर्जला उपवास का और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए की शुरुआत के साथ ही व्रत शुरू हो जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती हैं वो नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपुतिया या जीमनी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या किसी खुली जगह पर खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता है तब तक महिलाएं पानी ग्रहण नहीं करती हैं। पारण करके ही व्रत खोलती हैं। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी संकट नहीं आता। जीवित पुत्र का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि ये व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को बैकुंठ में पहुंचाने के लिए भी किया जाता है और यह व्रत करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र फिर पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ गया। इस बार 25 सितंबर बुधवार को जितिया का व्रत रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार को सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 पे। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। अष्टमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 से शुरू होगी और 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:11 पर समाप्त होगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 पे और नौमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पे और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। जितिया व्रत की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:10 से लेकर 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:14 से लेकर 7:26 तक। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। तो जानेंगे कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं नहाए खाए करती हैं, यानी कि इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध कच्ची मिट्टी से बने हुए चूल्हे पे बना हुआ भोजन करती हैं और फिर पूरे दिन और कुछ नहीं खाती। इस नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है उस दिन आपको पानी की एक भी बूंद नहीं पीनी होती है। खुर जितिया के दिन यानी कि निर्जला वाले दिन आपको जीमूत वाहन भगवान की और सियारिन और चील की विधि विधान से पूजा करनी होती है।
और जितिया व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाता है और इस व्रत का पारण करने से पहले माताओं को जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वे अपने अपने क्षेत्र की अपने अपने घर की परंपराओं के अनुसार पकवान ग्रहण करती हैं। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।